नमस्कार दोस्तों, क्या आपका भी पीएफ क्लेम सेटल हो चुका है? मतलब जो पैसा है वो आपके पीएफ अकाउंट से कट चुका है, पीएफ पासबुक से कट चुका है, लेकिन जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया। क्लेम सेटल हुए आज 4-5 दिन हो गए हैं या फिर एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को इस प्रॉब्लम का 100% जेन्युइन सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि जो काम मैं आप लोगों को बताऊंगा वो काम आप भी अपने पीएफ में कर लेते हो, तो आपका भी जो पीएफ में कटा हुआ पैसा है, सेटल हुआ पैसा है, वो आपके बैंक अकाउंट में 4 से 5 वर्किंग डेज के अंदर आ जाएगा। पहले एक बार प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेते हैं कि समस्या आखिरकार है क्या, उसकी जड़ क्या है। ध्यान से सुनिएगा। आपके साथ प्रॉब्लम यही आ रही है ना कि आपने अपना पीएफ का पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा, क्लेम के लिए अप्लाई किया, चाहे एडवांस या फुल एंड फाइनल, ठीक है ना, और 10-15 दिनों के बाद जो क्लेम है वो सेटल भी हो गया, ठीक है ना, स्टेटस सेटल भी दिखा रहा है। लेकिन सेटल होने के बाद लोगों को तो ऐसा पता है कि भाई 3 से 4 वर्किंग डेज के अंदर पैसा आ जाता है, लेकिन मेन सबसे बड़ी समस्या प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्लेम सेटल होने के आज 8 से 10 दिन हो गए या फिर एक हफ्ता हो गए, 4-5 दिन हो गए, फिर भी पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आया। ये प्रॉब्लम है, समझ आ गया ना आप लोग को? इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, बिल्कुल जेन्युइन सॉल्यूशन इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को बताने वाला हूं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप लोग देख सकते हो हम लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और इस वक्त हम लोग EPFI GMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद आप लोग करना क्या है, वेबसाइट पर आने के बाद सिंपली नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर ग्रीवियंस का, आप लोग देख सकते हैं रेड कलर में। उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना है। यहाँ पर अगेन आपको एक दूसरा ऑप्शन मिलेगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ, स्टेटस का। अब देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई आप किसी कंपनी में काम करते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका पीएफ कटता है, तो आप क्या हुए, सिंपली पीएफ मेंबर, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली इन 3 ऑप्शन को ना चूज़ कर पहले ऑप्शन यानी पीएफ मेंबर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एक बार पेज लोड होगा और नीचे एक नया ऑप्शन आ जाएगा, डू यू हैव क्लेम आईडी। देखिए अगर आपको क्लेम आईडी के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं एक डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए आपको यहाँ नो पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने 2 नए ऑप्शन आ जाएंगे, पहला यूनिवर्सल अकाउंट नंबर डालने का और दूसरा सिक्योरिटी कोड का। बहुत से पीएफ मेंबर्स कंफ्यूज होते हैं कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कोई ऐसा बड़ा तीर नहीं है, ये आपका यूएन नंबर ही है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके यूएन नंबर की फुल फॉर्म है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर अपना यूएन नंबर और सिक्योरिटी कोड यानी कैप्चा कोड दोनों ही चीज़ें फिल कर देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस बता सकूँ। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए जब तक मैं यहाँ पर डिटेल्स फिल कर देता हूँ। अब आप लोग देख सकते हो मैंने अपना यूएन नंबर और सिक्योरिटी कोड यानी कैप्चा दोनों ही चीज़ें फिल कर दी हैं। अब हमें सिंपली नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट डिटेल्स का, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। आप लोगों को सिंपली गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एक बार पेज रिलोड होगा और नीचे की तरफ एक नया ऑप्शन आ जाएगा, एक नया आप कह सकते हैं, हाँ ऑप्शन ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो भी आपकी यूएन की डिटेल्स हैं वो सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के लास्ट के 3 डिजिट, आपका नाम की किस नाम से यूएन नंबर रजिस्टर्ड है, ईमेल एड्रेस, साथ ही साथ मोबाइल नंबर के लास्ट के 3 डिजिट। तो यहाँ तक सब कुछ ओके। अब आपको करना क्या है, नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना है, एक नया ऑप्शन मिलेगा गेट OTP का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे कि आपका जो भी पीएफ से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, यानी जो आपके पीएफ में मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर अभी एक OTP भेजा जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली गेट OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे जो भी मेरा पीएफ से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, इस पर एक OTP भेजा गया है। तो चलिए फटाफट मैं OTP फिल कर देता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना कैप्चा फिल कर दिया। अब हमें सिंपली नीचे दिए हुए सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, अगर मैंने OTP सही डाला होगा तो यहाँ OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा, अदरवाइज OTP वेरीफाई नहीं होगा। तो हमें सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है और नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि जेंडर और अपना एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, या आप यहाँ पर परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। तो इतना तो आप लोग फिल कर ही लोगे, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, बस मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग फिल करते रहना, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर दी हैं। आप लोग ऐसे ही फिल कर लें, जैसे पहले अपना जेंडर फिल करना, उसके बाद अपने गांव का नाम, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद आप यहाँ पर तहसील, पिन कोड, कंट्री और स्टेट, और आपका कोई दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर जो कि आप यहाँ पर डालना चाहते हो, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर कैप्चा कोड। अब बिल्कुल वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है ग्रीवियंस डिटेल का।
अब देखिए ऐसा होता है ना कि एक पीएफ मेंबर होता है, उसने 2-3 कंपनियों में काम किया होता है, तो लास्ट वाली कंपनी से पैसा निकाला होता है, वही पैसा कट गया और बैंक अकाउंट में नहीं आया। तो यहाँ पर आपको जो ग्रीवेंस डिटेल्स में आपको सर्विस हिस्ट्री दिखती है ना, वो आपको उसी कंपनी की यहाँ पर चूज़ करनी है, सिलेक्ट करनी है जिसमें से आपने क्लेम किया है। समझने की कोशिश करिए कि जिस मेंबर आईडी से आपने अपना पैसा निकाला है वही मेंबर आईडी आपको यहाँ सिलेक्ट करनी है। मैंने एक ही कंपनी में काम किया है तो एक ही मेंबर आईडी आ रही है। आपने 2, 3, 4, 5, 8, 10 जितनी भी कंपनी में काम किया होगा यहाँ पर सारी मेंबर आईडी से होगी। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखें। बाकी फिर बाद में जो पीएफ मेंबर्स है वो कहते हैं कि सर आपकी बताई हुई ट्रिक तो काम नहीं कर रही। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखें कि जिस कंपनी से आपने पैसा निकाला है और जिस कंपनी का पैसा नहीं आया, केवल उसी को यहाँ पर सिलेक्ट करें। तो मैं आप सिंपली यहाँ पर मेंबर आईडी पे क्लिक कर देता हूँ। बहुत से पीएफ मेंबर्स होते हैं कहते हैं मेंबर आईडी पे क्लिक नहीं हो रहा, तो ध्यान से सुनिएगा कि इसे जूम कर जाए, लिखा है GNGGN, इस पे आपको क्लिक करना है। हो गया ना क्लिक। आप क्लिक करते ही एक नया आप कह सकते हैं पेज खुल के आ गया। ये भी बिल्कुल वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा। ग्रीवेंस रिलेटेड टू, तो भाई मेरा पैसा पीएफ ऑफिस से मेरे बैंक अकाउंट में नहीं डाला गया, तो सिंपली यहाँ पर पीएफ ऑफिस पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद ग्रीवेंस कैटेगरी, बिल्कुल ध्यान से देखिए हमें दिक्कत क्या हो रही है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि भाई हमने अपना पीएफ के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, और क्लेम सेटल भी हो गया है, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना है, बिल्कुल नीचे की तरफ। अब मैंने टिक लगा दिया। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अमाउंट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट आफ्टर क्लेम सेटलमेंट, कि मतलब क्लेम सेटल होने के बाद हमारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया। इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये ग्रीवेंस का डिस्क्रिप्शन लिखना है। आप डिस्क्रिप्शन में गौर से सुनिए क्या लिखना है। यहाँ पर आपको ये लिखना है कि डियर सर, मैंने इस डेट को अपना क्लेम सबमिट किया था, मतलब फुल एंड फाइनल या एडवांस जो भी आपने सबमिट किया था, और इस डेट में मेरा क्लेम सेटल भी हो गया था, लेकिन सेटल होने के बाद आज 4-5 दिन 8-10 दिन हो गए, जो मेरे पीएफ का पैसा है वो मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया है और मेरे घर में थोड़ी सी इमरजेंसी है। प्लीज़ मेरे इस क्लेम को जल्दी से जल्दी पास किया जाए। पास तो कर दिया गया है लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया, जल्दी जल्दी जो अमाउंट है वो मेरे बैंक अकाउंट में भेजा जाए। आप हिंदी या इंग्लिश कोई दोनों ही लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मेरा सजेशन माने तो हिंदी में बिल्कुल अच्छे से लिख देना कि आपको भी समझ आए और फील्ड ऑफिसर को भी। तो मैं एग्जांपल के लिए एक डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं, बाकी आप लोग को समझ आ गया ना कि आपको लिखना है कि सर मैंने इस तारीख को क्लेम अप्लाई किया था, इस तारीख को सेटल हो गया और इस तारीख को यहाँ पर सेटल स्टेटस दिखा रहा था, लेकिन इतने दिन हो गए 3-4 दिन मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया और मेरी ये इमरजेंसी है। ठीक है, समझ आ गया क्या लिखना है? मैं एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने जो ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन है लिख दिया एग्जाम्पल के लिए। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना अच्छा आपसे हो सके डिस्क्रिप्शन उतना अच्छा लिखना है, क्योंकि भाई इसी को फील्ड ऑफिसर देखेगा और इसी तौर पे आपके ग्रीवेंस पे वो एक्शन लेगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। उसके बाद आपको सिंपली ऊपर की तरफ एक बार रीचेक कर लेना है कि डिटेल सही फिल करिए नहीं। उसके बाद सिंपली नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करके ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड पे क्लिक करोगे वो पेज गायब हो जाएगा, आपको बिल्कुल नीचे आ जाना है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा भाई पीएफ नंबर आ जाएगा, ग्रीवेंस कैटेगरी आ जाएगा, ठीक है, अमाउंट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट आफ्टर क्लेम सेटलमेंट, मतलब मेरे पैसे क्लेम सेटल होने के बाद भी मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया। एक्शंस का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एडिट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो कि अगर कोई गलती हो तो एडिट कर लेना। उसके बाद आपको सिंपली एक बार ऊपर जाना है, ठीक है, डिटेल वेरीफाई कर लेना, क्योंकि भाई फील्ड ऑफिसर के पास जाती है ये, फिर भी एक बार आप वेरीफाई कर लेना। उसके बाद आपको सिंपली नीचे जो एक सबमिट का बटन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे पेज रिलोड होगा और उसके बाद आप लोग देख सकते हो जो ग्रीवेंस है वो सक्सेसफुली यहाँ पर आप देख सकते हैं योर ग्रीवेंस हैज़ बीन लॉन्च सक्सेसफुली विद द फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन नंबर। अब मैं आपको बता दूं ग्रीवेंस तो सक्सेसफुल रजिस्टर हो चुका है, शिकायत दर्ज हो चुकी है। अब एक चीज़ बिल्कुल गौर से सुन लेना, जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है ना, मैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। बैक आ गए हम तो, सॉरी, मतलब जो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाया था ना, आप लोगों ने देख भी लिया होगा, ये आ गया, देखिए ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर। सॉरी स्क्रीन पे क्लिक हो रहा है। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर मैं आप टिक लगा देता हूँ। जैसे ये GNTWO ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपको नोट डाउन करके स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि भाई आगे अगर आपको कोई समस्या खड़ी होती है आपके साथ तो आपको सिंपली ग्रीवेंस का स्टेटस चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बिल्कुल सरल भाषा में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर